नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश देश की बात डूंगर के साथ। जी हां, आज हमारी खास पेशकश में मुद्दा है भावी बेहतरी को लेकर बढ़ने लगा निराशा का माहौल। जी हां, कोविड-19 महामारी की उफनती दूसरी लहर का परिवारों की धारणा पर प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। चारों तरफ पीड़ा एवं वेदना का माहौल है। ये दीर्घकालीन खुशहाली को लेकर परिवारों में फैली बेचैनी के रूप में झलकता है। चारों तरफ संक्रमण, किल्लत, डर एवं मौत का मातम है। विज्ञान ने कुछ टीके तैयार किए हैं, लेकिन भारत में ये टीके अभी तक कम लोगों को ही लगे हैं। लाखों बीमार लोगों को जरूरी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में परिवारों की धारणा एवं अपेक्षाओं को दूषित होना लाजमी है। बीते 3 हफ्तों में उपभोक्ता धारणा खासकर प्रभावित हुई है। उपभोक्ता धारणा सूचकांक 18 अप्रैल को खत्म हफ्ते में 4.3% गिर गया है और फिर 25 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 4.5% और गिर गया। गत 2 मई को खत्म हुए हफ्ते में उपभोक्ता धारणा सूचकांक 5.4% और गिर गया है। इस तरह साप्ताहिक सूचकांक नवंबर 2020 के बाद के निम्नतम स्तर पर आ चुका है। उपभोक्ता सूचकांक अप्रैल में 3.8% गिरा है। ये मई 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। ऐतिहासिक मापदंडों से सभी देखें तो ये असामान्य गिरावट है। सूचकांक के दोनों घटकों वर्तमान आर्थिक हालात एवं उपभोक्ताओं अपेक्षा के सूचकांक में गिरावट आई है। मौजूदा आर्थिक हालात को परखने वाला सूचकांक 2.5% गिरा है, जबकि उपभोक्ता अपेक्षा सूचकांक 4.5% गिर गया है। अप्रैल में उपभोक्ता धारणा में आई गिरावट परिवारों की आय की बिगड़ती हालत बयां करती है। मार्च में 45% परिवारों ने कहा था कि उनकी आय साल भर पहले की तुलना में कम हुई है। अप्रैल में ऐसा कहने वालों का अनुपात बढ़कर 47% हो गया है। आय में सुधार का दावा करने वाले का अनुपात 6% से घटकर 4% हो गया। इस तरह परिवारों की आय से जुड़ी धारणा परिवारों के आय विवरण के दोनों मोर्चों पर खराब हुई है। इस तुलना में साल भर पहले जिस महीने की बात की जा रही थी, उस समय भी परिवारों की आय पर तगड़ा आघात लगा था। महीना अप्रैल 2020 का था, जब महामारी की पहली लहर से निपटने के लिए बेसख्त लॉकडाउन लागू था। अप्रैल 2021 में ज्यादा परिवारों का कहना है कि साल भर पहले की तुलना में आज उनकी हालत खराब है। अगले 4 महीनों में हमें यह पता चल जाएगा कि अप्रैल 2021 में आय की स्थिति क्या वाकई में अप्रैल 2020 से बेहतर थी। फिलहाल में हमें इतना पता है कि उपभोक्ता धारणा बिगड़ी है। जहां आय के मामलों में परिवारों की हालत बिगड़ी है, वहीं टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादनों की खरीद के बारे में उनकी धारणा अप्रैल 2021 में भी खास नहीं बिगड़ी है। टिकाऊ उत्पादन की खरीद के लिए बेहतर वक्त समझने वाले परिवारों का अनुपात 6.9% से थोड़ा ही कम 6% रहा है, लेकिन इसे टिकाऊ उत्पादनों की खरीद के लिए खराब समय मानने वालों का अनुपात भी 50.4% से घटकर 48.1% रहा है। यह सहज ज्ञान की मुखालफत करने वालों का एक दिलचस्प आंकड़ा है। यह अप्रैल 2020 के आधार अवधि के दौरान विभिन्न आय समूह को हुए अलग तरह के अनुभवों का बयां करता है। सापेक्षित रूप से मध्यम आय वाले परिवारों उस वक्त टिकाऊ उत्पादनों की खरीद के लिए आर्थिक निराशावादी थे। उन परिवारों में निराशावाद का स्तर और बढ़ा है, जबकि अन्य परिवारों की धारणा कमोबेश स्तर है। भविष्य को लेकर निराशा का भाव बढ़ा है। लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि अगले 12 महीने में उनकी आय और अर्थव्यवस्था की हालत कैसी होगी। इस महीने के इस सूचकांक के 3 घटकों में गिरावट आई है। उपभोक्ता अपेक्षा सूचकांक अप्रैल 2021 में 4.5% गिर गया है, जो एक बड़ी गिरावट है। करीब 46% परिवारों का मानना है कि अगले 1 साल में उनकी आय में कमी आएगी। इस निराशावाद में एक तरह की जिद है। महामारी के पहले 10% से भी कम परिवार साल भर में आय कम होने की बात कर रहे थे। वर्ष 2020 में महामारी फैलने के बाद यह अनुपात बढ़कर 50% पर पहुंचा। अर्थव्यवस्था की हालत में सुधार की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद इस आंकड़े का पलटन पाना बहुत मुश्किल हो गया। नवंबर 2020 आने तक आर्थिक बहाली को स्वीकार किया जाने लगा था, लेकिन उस समय भी 45% परिवारों को अगले 1 साल में आय कम होने का डर सता रहा था। फरवरी 2021 में यह अनुपात थोड़ा बेहतर होगा, 43% हुआ, लेकिन यह सुधार भी अर्थव्यवस्था के 24% संकुचन में नकारात्मक स्थिति में आने जितना असरदार नहीं। अब अप्रैल में निराशावादी नजरिया फिर से 46% पर जा पहुंचा है।
अपने मौजूदा हालात की तुलना में भविष्य को भी लेकर परिवारों की धारणा में निराशावाद हावी है। भारत पर महामारी और उससे दुष्प्रभावों की मार पड़ने के पहले ज्यादा परिवार बढ़िया साल से गुजरने वाले परिवारों की तुलना में भावी खुशहाली को लेकर अधिक आशावादी थे। अगले एक साल में आय बढ़ने की उम्मीद रखने वाले परिवारों की संख्या एक साल पहले की तुलना में आय बढ़ने का दावा करने वाले परिवारों से औसतन 2% अधिक थी। अप्रैल 2020 के बाद आय बढ़ने की आस रखने वाले परिवार साल भर पहले की तुलना में आय वृद्धि होने की बात करने वाले परिवारों में 1% कम थे। फरवरी एवं मार्च 2021 में सापेक्षिक निराशावाद अपने चरम पर था। ये निराशावाद अगले एक साल में वित्तीय एवं कारोबारी हालत को लेकर परिवारों के नजरिए में मेल खाता है। करीब 45% लोगों का मानना है कि भारत में अगले एक साल में आर्थिक माहौल और खराब होने वाले हैं। मैं 6% लोगों को ही हालात सुधार की उम्मीद है, जबकि बाकी 49% लोगों के मुताबिक हालात में कोई बदलाव नहीं होगा। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।